Hey guys, welcome to Study with Fascination. This is Class 9 Science Olympiads Chapter 8 Motion Part 3. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से. What would you conclude from the velocity time graph of the cyclist from the given graph? हमारे पास एक ग्राफ है जो कि है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. हमें बताना है इस ग्राफ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में. तो ये है हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. इस ग्राफ में हमारे पास लाइन दी गई है OP. ये लाइन हमारी दिखाती है एक्सेलरेशन हमारा इंक्रीज़ हो रहा है टाइम के साथ साथ. अगर हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एक पैरेलल लाइन हो, इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन. और ये जो ग्राफ है, अगर हम इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखें तो हमारे पास होगी एक स्ट्रेट लाइन जो दिखाती है टाइम इंक्रीज़ हो रहा है और उसके साथ साथ वेलोसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में होगी एक स्ट्रेट लाइन जो कि दिखाएगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हमारे पास होगी एक पैरेलल लाइन. लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें दी गई है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन. ये लाइन हमारी दिखाती है एक्सेलरेशन के इंक्रीज़ होने को. तो एक्सेलरेशन हमारा इंक्रीज़ हो रहा है लीनियरली. लीनियरली का मतलब स्ट्रेट लाइन में. इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, उस ग्राफ के अंदर जो लाइन होगी वो कुछ इस तरह से होगी. और इस ग्राफ में ये जो लाइन है ये है हमारी नॉन लीनियर, यानी ये लाइन हमारी स्ट्रेट नहीं है, ये एक कर्व्ड लाइन है. तो ये ग्राफ हमारा दिखाता है एक्सेलरेशन का चेंज होना लीनियरली. और इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो हमारा दिखाएगा वेलोसिटी का इंक्रीज़ होना नॉन लीनियरली. तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वेलोसिटी चेंजेस नॉन लीनियरली इफ़ एक्सेलरेशन इज़ चेंजिंग लीनियरली. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. हमारे पास दी गई हैं दो स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2. सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 1. An object is thrown vertically up with a velocity u, reaches the maximum height h after t seconds. At a time 2t seconds, its velocity becomes 0. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम थ्रो करते हैं अपवर्ड्स. उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी हमारी u, और जो उसकी मैक्सिमम हाइट थी वो थी हमारी h. और ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट तक रीच करता है t सेकेंड्स में. इसके बाद हमें दिया गया है 2t सेकेंड्स में जो ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0. ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट. तो हमारे पास था एक ऑब्जेक्ट जिसको फेंका हमने ऊपर. इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी u, और जो इसकी मैक्सिमम हाइट है वो है हमारी h. जो मैक्सिमम हाइट है इस पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वो 0 होगी. और ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट तक रीच करता है t सेकेंड्स में, यानी t सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होगी. लेकिन स्टेटमेंट में लिखा गया है 2t सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होगी. ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. 2t सेकेंड्स में नहीं, t सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होगी, यानी कि मैक्सिमम हाइट पहुंचने पर. इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिरेगा और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी. जो नीचे गिरने का टाइम है वो भी है हमारा t सेकेंड्स का. तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट गया ऊपर t सेकेंड्स तक, उसके बाद आया नीचे t सेकेंड्स तक. तो टोटल हुए 2t सेकेंड्स, यानी 2t सेकेंड्स होगा हमारा इस पॉइंट पर. और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वो होगी u, लेकिन ये होगी हमारी नेगेटिव क्योंकि उसकी डायरेक्शन हमारी चेंज हो गई. ऊपर जाते वक्त जो वेलोसिटी थी वो थी हमारी पॉजिटिव, और नीचे आते वक्त जो वेलोसिटी है वो है हमारी नेगेटिव. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई हमारी इनकरेक्ट. इसमें लिखा गया है 2t सेकेंड्स में उसकी वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन ये हमारा इनकरेक्ट है. t सेकेंड्स में उसकी वेलोसिटी 0 होगी जब वो मैक्सिमम हाइट को रीच करेगा. इसके बाद स्टेटमेंट सेकेंड. एन ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन वर्टिकली अप विद ए वेलोसिटी कम बैक्स टू द इनिशियल पोजिशन विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट इन अपोजिट डायरेक्शन. इसमें लिखा गया है जो ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जाएगा किसी वेलोसिटी से, और जब वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो उन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी.
ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 13, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीजेज फ्रॉम u to v in a time t during which the particle has a uniform acceleration. Which of the following equations applies to the motion? तो हमें दिया गया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और हमें दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी, इसके बाद हमें दी गई है फाइनल वेलोसिटी और हमारे पास दिया गया है टाइम। हमें बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है u से लेकर v तक और जो टाइम है वो है हमारा t और इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो है हमारा यूनिफॉर्म। तो हमारे पास है ये चार चीज़ें, इनको यूज़ करके हमें बनानी है इक्वेशन। तो जो हमारी इक्वेशन होगी वो होगी a = v - u अपॉन t। ये फॉर्मूला है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, a = फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन इन द फिगर, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिस ग्राफ। हमारे पास दिया गया है एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमें बताने हैं करेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1, दिस इज़ ए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस स्टेटमेंट में लिखा गया है ये ग्राफ हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यानी कि इस ग्राफ में जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। इस ग्राफ में जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है, ओ से लेकर पी तक वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, पी से लेकर क्यू तक वो डिक्रीज़ होती है और क्यू से लेकर आर तक वो दोबारा इंक्रीज़ होती है और आर से लेकर टी तक वो डिक्रीज़ होती है। यानी ये ग्राफ हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। इसके बाद है स्टेटमेंट सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ इंक्रीजिंग एट सेम रेट ड्यूरिंग OP एंड QR। इसमें लिखा गया है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है सेम रेट पर OP में और QR में। तो ये है हमारे पास लाइन OP और ये है हमारे पास लाइन QR। जो OP है इसका जो एंगल है वो हमारा ज़्यादा है और जो लाइन हमारी QR है इसका एंगल हमारा कम है। एंगल ज़्यादा होने का मतलब OP के अंदर जो वेलोसिटी है वो हमारी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है और एंगल कम होने का मतलब QR के अंदर जो वेलोसिटी है वो कम इंक्रीज़ होती है। तो OP के अंदर जो इंक्रीजिंग रेट है वो हमारा ज़्यादा है और QR के अंदर इंक्रीजिंग रेट हमारा कम है, लेकिन इसमें लिखा गया है सेम रेट। तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी इनकरेक्ट। इनका जो रेट है वो सेम नहीं है, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब वो यूनिफॉर्म है, लेकिन इसमें लिखा गया है सेम रेट। तो ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। उसके बाद है हमारी स्टेटमेंट नंबर थर्ड, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ डिक्रीजिंग एट सेम रेट ड्यूरिंग PQ एंड RT। तो हमारे पास दी गई हैं दो लाइन PQ और RT। जो PQ है इसका एंगल हमारा ज़्यादा है और RT का एंगल हमारा कम है। एंगल ज़्यादा होने का मतलब जो इसमें डिक्रीजिंग रेट है वेलोसिटी का वो ज़्यादा है और जो RT है इसमें एंगल कम है, तो इसके अंदर जो डिक्रीजिंग रेट है वेलोसिटी का वो हमारा कम है। PQ के अंदर जो वेलोसिटी है वो जल्दी से डिक्रीज़ होती है, लेकिन RT के अंदर वेलोसिटी हमारी कम स्पीड से डिक्रीज़ होती है, लेकिन इसमें लिखा गया है सेम रेट। तो ये भी स्टेटमेंट हो गई हमारी इनकरेक्ट। PQ और RT इन दोनों का डिक्रीजिंग रेट हमारा डिफरेंट है, ना कि सेम। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अ बॉय टेक्स 5 seconds टू रीच ईच पॉइंट फ्रॉम A to B, B to C, C to D as shown in the diagram. If A is equal to BC, BC is equal to CD, CD is equal to 20 meter, then which of the following information is correct when the boy reaches point D from point A through BC? एक बॉय हमारा A से लेकर B तक पहुंचने में 5 सेकंड लेता है, उसके बाद B से लेकर C तक पहुंचने में 5 सेकंड लेता है और इसी तरह C से लेकर D तक पहुंचने में 5 सेकंड लेता है। जो AB है ये है हमारा 20 मीटर, BC भी है हमारा 20 मीटर और जो CD है ये भी है हमारा 20 मीटर। और ये जो फिगर है ये फिगर है हमारी स्क्वायर की, यानी जो DA होगा
ये भी हमारा 20 मीटर का होगा। ऑप्शंस में हमें दी गई है वेलोसिटी और स्पीड, यानी हमें दो चीज़ें निकालनी है, वेलोसिटी और स्पीड। वेलोसिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट है हमारी ए से लेकर डी तक, जो कि है हमारी 20 मीटर, और जो टाइम है वो है हमारा 15 सेकेंड। तो जो वेलोसिटी होगी वो होगी 1.33। इसके बाद हम निकालते हैं स्पीड। जो स्पीड है इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा कवर हुआ है 20 + 20 + 20 यानी कि 60 मीटर, और जो टाइम है वो है हमारा 15 सेकेंड। तो स्पीड हो गई हमारी 4 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी है हमारी 1.33 और स्पीड है हमारी 4 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1.33 एंड स्पीड इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। तो गाइज़ ये था हमारा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 20।